नमस्ते दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पे बेस्ड है जो हम सभी को पता होनी चाहिए नॉर्मली। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे जब मुंह के अंदर जाता है तो एक सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो खाना उस डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से आगे बढ़ता है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो पार्ट्स उस एक खाने के पीस को या अगर मोल्ड कहा जाए उसको कैसे आगे बढ़ता है या उस पे कैसे काम करते हैं, इस पे है। So I'm sure you will like my video, and if you did, then please like, share and comment. नमस्ते दोस्तों जैसे कि आपको मेरी इंफॉर्मेटिव या टाइटल्ड वीडियो में पता चल गया होगा कि मैं आज की मेरी जो वीडियो है वो किस पे बेस्ड है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की मेरी वीडियो एक ऐसे सिस्टम पे डिपेंड है, एक ऐसे सिस्टम पे बेस्ड है जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि अगर हम मेडिकल साइंस में उसको पढ़ें, हमारे बॉडी के सिस्टम्स को पढ़ें, तो सबसे पहले वही सिस्टम आता है। यस, आज की वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बेस्ड है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्क्रिप्शन क्या है। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का वो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें हम जो खाना खाते हैं वो खाना नीचे जाते हुए उसकी एक्यूमुलेशन या डाइजेशन में मदद करता है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जो इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं। हम उन पार्ट्स को ऑर्गन्स भी कह सकते हैं या पार्ट्स भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम खाना खाते हैं यानी कि सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आ गया माउथ। ठीक है, तो माउथ के बाद फेरिंग्स के बाद हमारी एक लंबी पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको हम ओइसोफेगिस या ईसोफेगिस भी कह सकते हैं। ईसोफेगिस के बाद स्टोमक के बाद ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, फिर एनस। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। दोस्तों अब बारी आई एक्सेसरी ऑर्गन्स की। एक्सेसरी ऑर्गन्स में आगे सलिवरी ग्लैंड्स, एपिग्लॉटिस, लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। दोस्तों अब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आ गया माउथ। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो बॉडी का एक्शन होता है वो हैंड्स की मदद से, हाथों की मदद से हम खाने को उठा के हमारे माउथ में रखते हैं। अब माउथ में ये इसकी डाइजेशन का प्रोसेस और एक्यूमुलेशन का प्रोसेस कैसे शुरू होता है वो सुनिए। दोस्तों जैसा कि हमसे पता है कि हमारे माउथ में, यानी कि अगर मैं अगर सिर्फ हिंदी में बात करूं तो हमारे मुंह में टीथ्स हैं जो इसको ब्रेक करते हैं, इस खाने के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं अलग अलग छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में। फिर जब ये आगे जाता है, अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसी माउथ में इसी ऑर्गन में एक एक्सेसरी ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, जो टंग के नीचे आता है। दोस्तों मैं आपको ये बताना भूल गया था कि एक्सेसरी ऑर्गन्स के डिस्क्रिप्शन में कि टंग भी हमारी एक एक्सेसरी ऑर्गन है जो डाइजेशन में मदद करती है। कैसे, सुनिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब
हमारे दांत उस खाने के मॉलिक्यूल को, उस खाने के पीस को ब्रेक करते हैं, तो ये हमारी जीभ ही है, हमारी टंग ही है जो इनवॉलेंट्री एक्शन के साथ उसको एक राउंड स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर देती है। अब दूसरे असेसरी ऑर्गन्स का फंक्शन का टाइम। दूसरा असेसरी ऑर्गन्स है सलेवरी ग्लैंड्स। दोस्तों, सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो इसी टाइम पर एक लिक्विड सिक्रेशन सिक्रीट करते हैं जिसे सलाइवा कहा जाता है। अब जो स्फेरिकल शेप मोल्डेड स्ट्रक्चर है फूड पार्टिकल का, वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम ना पहुंचाए, इसीलिए ये सलाइवा इसके पूरे चारों तरफ एक ग्रीजी परत चढ़ा देता है, जिससे ये आगे जाकर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं खड़ा करता। ये तो बात होगी माउथ की, जिसमें सलेवरी ग्लैंड्स और टंग असेसरी ऑर्गन्स हैं। दोस्तों, अब आगे आई फेरिंग्स की बात। दोस्तों, वैसे तो फेरिंग्स दो काम करता है हमारी बॉडी में, एक तो रेस्पिरेशन में और एक डाइजेशन में। दोस्तों, अब जब इसमें इस फेरिंग्स पार्ट में जब खाने का वो स्फेरिकल मोल्डेड स्ट्रक्चर आता है, तो एक इनवॉलंटरी एक्शंस में ये जो है ये एयर पैसेज को बंद कर देता है, जिससे हमारी इसोफेगस का पार्ट खुल जाता है और जो स्फेरिकल शेप्ड मोल्डेड स्ट्रक्चर है फूड पार्टिकल का, वो इसोफेगस में चला जाता है। क्योंकि अगर गलती से भी किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो एयर पैसेज बंद ना हो, तो गलती से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो मोल्डेड स्ट्रक्चर हमारे एयर पैसेज में चला जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, अब आई इसोफेगस की बात, जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। दोस्तों, अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे विली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं खाने को आगे बढ़ाने में, लेकिन कैसे, वो सुनिए। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में स्कूल लाइफ में 9th या 10th में हमने ये भी पढ़ा होगा कि एक एक्शन के दो टाइप्स होते हैं। जब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना हो किसी एयर टाइट पार्ट में, तो दो डेफिनेशंस पढ़ी होंगी हमने, दो चीज़ें पढ़ी होंगी, कंट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इस इसोफेगस में यही दोनों चीज़ें काम आती हैं, कंट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। रिलैक्सेशन या रिफ्रैक्शन हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हमारे इसोफेगस में ये फूड पार्टिकल आया, तो इनवॉलंटरी एक्शन से इस इसोफेगस में कंट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है, जिससे खाना आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। अब एक स्टोमक में जब इसोफेगस के बाद आया स्टोमक, अब इसोफेगस से जब ये फूड पार्टिकल स्टोमक में जाता है, तो कभी कभी जब हमें कुछ खांसी वगैरह होती है, तो उससे कभी कभी खाना वापस धकेल दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसोफेगस के एंड पॉइंट और स्टोमक के स्टार्टिंग पॉइंट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर। ये एक डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3 डोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक एस शेप में। जब कंट्रैक्शन रिफ्रैक्शन से फूड पार्टिकल इसोफेगस से स्टोमक के डोर तक पहुंचता है, तो वो इनवॉल्ट, यहाँ पे देखा जाए तो सारी की सारी इनवॉल्ट्री एक्शन है। इनवॉल्ट्री एक्शन मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये है कि मतलब वो एक्शंस हमारे कंट्रोल से अलग होती हैं, वो खुद ही चलती रहती हैं। अब ये है, जैसे ही स्प्रिंटर खुलता है तो वो फूड पार्टिकल स्टोमक में चला जाएगा। अब देखिए, स्टोमक जो है इसके भी 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, सॉरी पार्टिकल्स नहीं, पार्ट्स। जो सबसे टॉप पे, पहले मैं आपको बताता हूँ स्टोमक का स्ट्रक्चर। स्टोमक दोस्तों एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक अ बैग। ओके, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे टॉप पे फंडस, सेंटर पार्ट बॉडी, एंड द लास्ट पार्ट पाइलोरिक। अब जैसा कि मैंने बात की कि स्फिंक्टर, स्टोमक में 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक
इसोफेगिस और स्टोमक में स्टार्ट में, जिसको हम फंडस स्फिंक्टर भी कहते हैं, और दूसरा पाइलोरिक और ड्यूडेनम में, जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर का मतलब जैसे ही हम स्टोमक से खाना ड्यूडेनम की तरफ किया, वो वापस नहीं आता, क्योंकि वो पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें स्टोमक में कैसे इस फूड पार्टिकल पे काम होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्मॉल क्वांटिटी में पार्टिकल्स हमारे स्टोमक में भी होते हैं, जो इस फूड पार्टिकल को ब्रेक कर देते हैं। अब बारी आई नेक्स्ट ड्यूडेनम की। ये एक सी शेप स्ट्रक्चर होता है, जिससे एक पाइप निकली होती है, जिसके आगे दो हिस्से हो जाते हैं। एक जाता है पैनक्रियास को और दूसरा जाता है लीवर को। जैसा कि मैंने आपको बताया, लीवर और पैनक्रियास दोनों ही एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, और लीवर जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट लीवर है, और लीवर के बेस पे एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर। अब दोस्तों, लीवर और गाल ब्लैडर एक ऐसा सिक्रीशन सिक्रेट करते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को बैलेंस करने में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं बाइल। अब देखिए, अब जैसे मैंने कि बताया, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियाज में जाता है। पैनक्रियाज भी हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये जो पैनक्रियाज होता है, इस पैनक्रियाज के साथ में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर इस पैनक्रियाज से ही जुड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं स्प्लीन। और आपने बहुत सारी बात सुना होगा, किसी को स्प्लीन का ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, पैनक्रियाटिक ऑपरेशन हुआ। उसमें होता है, उन ऑपरेशंस में हम पैनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। लेकिन आज कल के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लीवर में पाई जाती हैं। किसी का लीवर कुछ ज़्यादा खाने से लीवर फैटी हो गया, या यूँ कहें कि गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम, स्टोन इन गॉल ब्लैडर। अब दोस्तों, अब बारी है ड्यूडेनम के बाद हमारे बॉडी के लास्ट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। दोस्तों, अगर मैं इनको अभी डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। मैं अगली किसी वीडियो में इन दोनों को डिस्क्राइब करूंगा, जब मैं किसी और सिस्टम के बारे में बता रहा हूँगा। लेकिन मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हैं, हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। लाइक इसमें जब फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होता है तो प्रोटीन्स जनरेट होते हैं, कार्ब्स जनरेट होते हैं, या अगर फैट्स हैं तो फैट्स इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में फैट्स डिज़ोल्व होता है। अब दोस्तों, अब बारी आई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ के रखता है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी ना किसी पेशेंट के एक ऑपरेशन ज़रूर होता है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। वो इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा तली हुई चीज़ें या तेल से रिलेटेड चीज़ें खाने से अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है, या वो स्वेल हो जाता है। दोस्तों, दूसरी बात अब ये है कि एक लास्ट पार्ट हमारी बॉडी का आता है, जिसे हम रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। इस पार्ट को, ये पार्ट हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकता है। अब ये रेक्टम और एनस एक और सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। इसे मैं अगली वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ दोस्तों, आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ऑसम बैंड, म्यूजिक बैंड of Delhi. I'm collecting the contents from
a known person from my family. So whenever I get all the contents related to the members of the band, on how the band starts or what they thought when they started, I'll post a new video with the different parts of the members describing what they thought of starting and how they thought of starting this band. Thank you, friends. And if you like my video, then please like, share, and comment.